जी अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया बाहर। आई डोंट नो, वो मैं आपको कहता था ना कि कनाडा के 3 W, आज 3 में से 1 W फिर हो गया है। वो मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ जो वेदर वाला है। तो वो 1 W जो है बाहर का वो आपको दिखाऊंगा। उसमें बड़ी जो है हला लला हो गई है बहुत बर्फ़ पड़ गई है। दिखाता हूँ इनको। उससे पहले जो है ना W नंबर 2 मैंने कहा देख लें आप। ये बहुत बेचारी फिट हो गई हैं, बीमार हो गई थी। शुक्र अल्लाह का कल से कुछ बेहतर हो गई हैं, कुछ बेहतर हैं आप ना। तो ज़रा मैंने कहा अपने व्यूअर्स को आप सलाम दुआ कर लें। और फिर मैं ज़रा बाहर W नंबर 1 दिखाऊं, W नंबर 2 और 12 बजे W नंबर 3 वर्क। 1 वेदर, 2 वाइट। आज तीनों W के साथ बिजी हूँ मैं। तो बड़ा मलाया है आज तो बड़ा ले जी ये देखिए। आप तो डब्ल्यू को देखो कैसा इन्होंने मलाया है कि मैं खुद हैरान हो गई। इनकी जहानत बड़ी है वैसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्रिएटिव बड़े हैं। और देखें 3 W हैं। मुझे बिल्कुल एकदम पता तो है, लेकिन इन्होंने जिस तरह आज के दिन मलाए हैं ना 3 W, उन्होंने हैरत ज़्यादा मुझे कर दी। वेदर और वाइफ और वर्क। तो वाइफ तो आपके सामने हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मेरे सज्जन मित्रों सज्जनियों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो शाबा मैंने कहा पहले आपसे बात करा दूँ। सारों का पहले तो शुक्रिया बहुत। मेरी जो प्यारी प्यारी बेटियां बहनों सब ने मेरे लिए बहुत नुस्खे मुझे बताए। मैं बड़ी खुश हूँ उनसे। थैंक यू सो मच। और काफ़ी फ़र्क तो है। अब मैं गरारे कर रही हूँ। गरारे भी हमारी एक बहन ने बताए थे मुझे, वो भी मैं कर रही हूँ मुसलसल। और फ़र्क पड़ रहा है, गरारों से बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि वो जो खराश होती थी ना, वो गरारों ने ज़रा दूर की है। मगर अभी वो जो जम जाता है ना सारा कानों में, और तो वो कान भी ज़रा भारी भारी हैं। और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जो दिन गुजरेंगे ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दिलचस्पी लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका एक और इलाज भी है। जी जी। झूठ बोलना शुरू कर दें। आपको चुगलियां पता है लगाएं, चुगलियां अब लगाएं। इन्होंने क्या कहा है? झूठ बोले कौवा काटे, वो काले काटेगा। कौवे से डरिए। तो इसलिए मैं काले कौवों से बहुत डरती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। आप चुगलियां करें, बुराइयां करें, देखें कैसे गला ठीक होता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये आप चूंकि नहीं कर रही हैं इसलिए गला ख़राब है। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह ताला माफ़ करे। बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक माफ़ करें रब्बुल आलमीन। हम सबको जो भी सुनने वाले हैं उन सबको भी माफ़ करें। अल्लाह चुगलियों से बचाए। मैंने तो आपको खैर हल बता दिया। चलिए बहुत अच्छा हल ये बताया वैसे ही हल है। पता है, याद है सलमान साहब कह रहे थे कि उधर कराची में जो है ना वो कुत्तों का और इस बिल्लियों का वो उसमें घी बनाते थे, ऑयल। और वो फिर ये जो सड़कों पे लोग चिप्स बनाते हैं ना, उनको वो बेचते थे। तो मैंने कहा यार आपस की बात है, जो भी जिस चीज़ का भी बनाते हैं वो है तो ऑर्गेनिक। तो इन्होंने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो असल कुत्ता उसका अपना गोश्त, अपनी हड्डियाँ, उसी को उन्होंने उबाल उबाल के उसका जो है तेल निकाल लिया। ऑर्गेनिक उस सेंस में उसे खाना नहीं चाहिए या उसमें खाना बनाना नहीं चाहिए, वो डिफरेंट है। लेकिन ऑर्गेनिक, तो ये भी ऑर्गेनिक है। चुगलियाँ, बुराइयाँ और गला ठीक। चलें ठीक है, फिर बात करते हैं। तो W नंबर 2 की तरफ ले जाऊँ इनको। बिल्कुल चलें जी, W नंबर 2 पे आपको लेके चलते हैं। लो जी चलिए, खोलो, खोल जा समसम। अच्छा जी, थोड़ी ना बंद हो गई है। यस, बर्फ़ बंद हो गई है। अभी 15-20 मिनट पहले चल रही थी। ये देखिए मैंने शवल की है, ये सारा यहाँ से साफ़ की है कि दोनों बुलबुल जो हैं वो आके इधर फड़क के गिर ना जाएं। उनका रास्ता साफ़ कर दिया है।
ये हाँ जी, ये है जी W नंबर 1 वेदर। ये देखें, वो गया पाँव अंदर, ये पाँव अंदर, और ये मैं खड़कता जा रहा हूँ और गिरता जा रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ। हमारी बेगम साहब कहती हैं जी सारे लोग जो है ना अपनी ड्राइवें साफ़ कर देते हैं, आप नहीं करते। आज हमने करके रखी हुई है, कोई अब हमें इसकी जो है तारीफ़ नहीं करेगा। देखा जी, W नंबर 1 बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। अभी 15 मिनट पहले इतनी बर्फ़ थी और अब बिल्कुल ख़त्म। मुझे तो लगता है कि शायद अब नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर भी थोड़ा सा ओके हो गया है। मैं मतलब मैं जैसे शर्ट में आया हूँ बाहर, तो इसका मतलब ये बस ऐसे ही रहेगा। बर्फ़ शायद और ना पड़े, लेकिन सूरज का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा। गाड़ी भी सुबह मैंने साफ़ कर दी थी, लेकिन फिर पड़ गई है। चलें जी, अंदर चलें। और आपको हमने दिखा दिया कि W नंबर 1 क्या है। फिज़ा जान खाना बना रही है, पता नहीं क्या बन रहा है, मुझे पता। इसको छुपा के रखा हुआ है उन्होंने, घिया गोश्त छुपा के रखा हुआ है। ये इनको बड़ा पसंद है जी। पुराने जो पार्टीशन से पहले के थे ना पंजाब के लोग, पार्टीशन हो गई, इधर उधर हो गए, तो वो मिलने आ रहे हैं 70-70, 80-80 साल बाद। तो ये बुलबुल जान को बड़ा शौक़ है। ये देखें ना, ये बाबा जी जो हैं, ये रायविंड, वहाँ पे ये कुछ सरदार जी हैं, वो आए हैं अपने पुराने दोस्तों को मिलने। और ये सरदार जी आए हैं इंडिया से, और मेरे ख्याल 80 साल बाद आए हैं या 70 साल बाद, 47 के बाद आए हैं, 47 के बाद, 75 साल बाद। तो उन्हें कुछ चीज़ें याद हैं, वो उन कुछ चीज़ों के ऊपर बेस करते हुए वो अपना रायविंड में राजा जंग ढूंढ रहे हैं। राजा जंग, बड़ी बात है यार। वैसे फीलिंग्स तो बड़ी हाई होती हैं। ये फीलिंग है, ये विछोड़े की फीलिंग उनको बाज तो आते हैं और आके इतना रोते हैं और कहते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है, इधर हम पैदा हुए हैं। हमारे कई औरतें आती हैं, वो कहती हैं मैं अपने पेखे चाहिए, मैं अपने पेखे, मेरे पेखे दा, क्योंकि उनके माँ बाप का पिंड होगा ना। और फिर कत्ल भी जो हुए उनका भी बताते हैं, और इतना दिल को कुछ होता है ना। मगर देखें, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो इनको इजाज़त देती है कि वो आते हैं अपने गांव, अपनी घर बार को ढूंढते हैं, लोगों से मिलते हैं। कोई पुराना बंदा जब उन्हें मिल जाता है ना, तो वो पुराना बंदा फिर उनके साथ कोई ना कोई मैच हो जाता है पुराने बंदे का, जो कोई 85-90 बरियां का कोई होता है ना, तो वो उनका ना फिर मैच असद हो जाता है, और वो उनके ख़ानदान को जानता है, बताता है, ये वो ना सारा कुछ। मगर मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये बड़ा ऐसा एक कदम है कि जो दिल में एक आस होती है ना। देखें, जैसे मैं लाहौर के चप्पे चप्पे को आपको बताती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि मैं किधर पैदा हुई, वो गलियाँ क्या थी, उधर क्या होता, मेरे दिमाग में वो फिल्म चलती रहती है। यही फिल्म इन बुढ़ों में भी चलती रही होगी सारी ज़िंदगी, बुजुर्गों में। ये जो सिख लोग आते हैं, सिख औरतें आती हैं, तो कई तो अपने वालिदैन से सुना हुआ और उनकी वजह से आती हैं कि हमारी
वालदा रोती थी या हमारे वालिद रोते थे, और आज हम उस पिंड में आए हैं जिसमें वो पैदा हो गए। तो मैं बस यही गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी तशक्कर है मेरे दिल में, मगर अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं देती। अगर इंडिया की गवर्नमेंट भी इजाज़त दे तो जो वहाँ से लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए, उनके दिल में भी ख्याल आते होंगे, तो उनको भी उधर लेके जाया जाए, उनको भी उनके गांव दिखाए जाएं, उनके शहर दिखाए जाएं, उनके मोहल्ले गलियां दिखाई जाएं, तो उन्हें भी सेटिस्फेक्शन हो कि भाई चलो हम अपने जो जन्मभूमियाँ थी या हमारे वालिदैन के घर थे वो हम देख के आए हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, वो किसी को वीज़ा इशू नहीं करते। तो इस तरह इंसानियत के साथ मैं समझती इंडियन गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही। नहीं हो जाएगा। अभी इस वक्त लहर उठी हुई है पूरी दुनिया में। वो क्या लहर है कि बेड़ा ही गर्क हुआ है सबका, हर कोई जो है परेशानी में है, और जो 1% अमीर वो लूटने के चक्कर में है, वो लूट रहा है। और मतलब ठीक है, हो जाएगा, ये ऐसे चलता नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। 75 साल हो गया, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। नहीं ये तो 2-2 साल तो और खराब हो रहे हैं दिन 2-2 साल 500-500 400-400 साल होते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर तो नस्लें खत्म हो गई। ऐसे ही है ना, अल्लाह का निज़ाम है। मैं आज की बात कर रही हूँ, आज नहीं, आज अगर वो आ रहे हैं तो हमारों को भी जाना चाहिए। वो ठीक है, तो नाजर मेरा करें, बस पीछे आगे ना चले वो जाए। नहीं हो सकता, वो सॉरी, बहुत आगे चले जाए, वो आपकी हुकूमत इंडिया नहीं सुनेगी आपकी। बस इतनी बात करें। चले मैं लें जी, ये हमारा बैकयार्ड। माय गॉड, इधर ज़रा बर्फ़ ज़्यादा है, क्योंकि इधर कुछ चल नहीं रहा और इसको कुछ सेटल नहीं कर रहा, तो इधर बर्फ़ ज़रा ज़्यादा है, पड़ी जा रही है। सामने से तो हम कर देते हैं ना, शवल कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। इधर नहीं आते हम, इधर ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आना जाना है नहीं। तो ये बहुत भर जाती है, ज़्यादा हो गई है, मेरे ख्याल में 2 फुट की तो हो गई है, या 2 फुट पड़ी होगी इजीली। तो मैंने कहा ये बैकयार्ड भी आपको दिखाएं। वेदर W नंबर 1, वाह। चलें अंदर चलते हैं जी, अंदर के नज़ारे देखते हैं। देखिए भाई, जो है ना बर्फ़ भरी हुई हो रही, गिर भी रही है बर्फ़। हम गिरती बर्फ़ में जा रहे हैं जनाब। बिस्मिल्लाह, ये देखें बर्फ़ गिर रही है, ये देखें, ये उफ। मैंने स्टार्ट की है, सब जगह पे तूफान आए हुए हैं, बर्फ़बारियाँ हो रही हैं। इस दफ़ा तो लग रहा है मुसलसल बर्फ़बारी होनी है, मुझे ये लग रहा है। हम जब से आए हैं ना व्यूवर्स, आपको मैं ये बताऊं कि हमने कभी भी मुसलसल बर्फ़बारी नहीं देखी कि रोज़ हो रही है, मतलब विंटर आया है और रोज़ाना हो रही है, ये हमने कभी भी नहीं देखी। ये तो पहली दफ़ा हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल हो रही है। तो उसके लिए असद को नमक के बोरे भी कुछ लाने चाहिए। पता नहीं अब ये कितनी चलती रहेगी, ये तो पीछे होंगे, मैं तो चली जाऊंगी। तो खैर से जाऊं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की रहमतों से जाऊं, रहमतों में आऊं। मगर मुझे लग रहा है मैं आऊंगी भी तो यहाँ सर्दी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अप्रैल तक तो जाएगा। जो समा लग रहा है ना, यहाँ अप्रैल तक लग रहा है कि समा रहेगा। तो चलो ज़िंदगी के साथ ये भी नज़ारे देख लिए, क्योंकि यहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं वो बता रहे हैं कि 60 साल पहले वाला मामला दोबारा आ गया है। 60 साल पहले ऐसा होता था कि मुसलसल बर्फ़ होती रहती थी, बर्फ़ रुकती नहीं थी। मगर यहाँ की सबसे अच्छी बात जो है ना, वो ये है कि ज़िंदगी नहीं रुकती। ख्वाह रोज़ बर्फ़ पड़ रही है, जिन्होंने पैदल बसों पे जाना है वो पैदल जा रहे हैं, मुंह कान सारों को लपेट के। और ये हमारे पैराशूट के देख रहे हैं ना, ये जो है ये ऐसे पहने हुए लोगों ने, गीले, अगर ऊपर गिर रही है बर्फ़ तो गिरती रहे, क्या करें। जूते भी इसी तरह पहने हुए। और
गाड़ियों में जो जा रहे हैं वो गाड़ियों में जा रहे हैं, जो बसों में जा रहे हैं बसों में जा रहे हैं, और जहाज़ भी उड़ रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी यहाँ रुकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम ज़िंदगी नहीं रुकना चाहिए। जिस तरह दिन होता है वो होता है, शाम होती है वो होती है, इसी तरह यहाँ सिस्टम है कि जो काम होने हैं वो होने हैं। हुआ तूफान आया हुआ है, कुछ आया हुआ है, कुछ भी आया है। क्यों शाबाबा जानू? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इसी तरह तमाम नहीं होती है। मैं बता रही हूँ कि ये बर्फबारी मुसलसल भी पड़ती रहे। हाँ। तो यहाँ की जिंदगी का निज़ाम नहीं रुकना, वो चलता रहे। आपने देखा, शायरी शुरी नहीं मैं करता इनके लिए, ये आई हैं, इनका रास्ता साफ। ये बातें तो इनमें बहुत आगे हैं, ये इन बातों में बड़े आगे हैं। ये बेगम साहिबा गिर ना चाहे। अल्लाह पाक इनको जिंदगी दे, लंबियां उम्रें दे। बहुत एहसास करते हैं मेरा, फिजा का भी, सबका, मतलब फैमिली का हिस्सा भी साफ। हाँ, पूरी फैमिली का करते हैं कि कोई मसले ना हो। वो देख, ये ड्राइवे साफ दिखा रहे हैं, ड्राइवे देखा है ना हमारा, मैंने कहा दिखाएं कितना साफ है। ये सर ने अभी किया है, लेकिन चूंकि नमक नहीं था, तो वो नमक होता तो भी आपको ब्लैक सड़क नजर आ रही होती, मगर नमक नहीं है। अभी नमक लेना है साहब। शेरुदान गए हैं इधर से, वो दूध हम नो फ्रिल गए हैं तो दूध नहीं हमें मिला। अब इधर आए हैं शॉपर ड्रग्स पे, और यहाँ से अपने, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों के दूध होते हैं ना, तो फिर आपको अपनी पसंद का दूध मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम। वो कह रहे हैं नो फ्रिल वाले के उधर ट्रक अभी नहीं दूध का आया, हालांकि बाई ट्रक खड़े हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा कि वो अपनी डिलीवर कर सकें, क्योंकि बहुत से ट्रक उधर आए हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि साहब आपने चले जाना, दूध यहाँ से ले लेते। तो वो यहाँ आ गए। हमारे वाला दूध यहाँ भी बिकता है, तो देखें क्या हालत है भाई। चल रहा है काम, ये देख रहे हैं ना, बराबर गिर रही है, हल्की 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 हल्की, बस ऐसा ही। हाँ जी, बस ससुर साहब तो चले गए अपने काम काज में, जो भी है। इस वक्त आज उनका एक टेस्ट था, वरना आज मौसम तो बड़ा ख़राब है, लेकिन उनका एक टेस्ट था, तो जिस वजह से वो गए हैं। अदरवाइज़ तो उन्होंने नहीं जा सकते थे, क्योंकि मौसम भी बड़ा ख़राब है। और बाकी चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। हम बात कर रहे थे उसके ऊपर ना, कि ये जो दोनों पंजाबों में मिलाया जाता है, एक अदारा बना हुआ है, वो कहते हैं हम फ्री करवाते हैं अगर किसी ने मतलब इधर आना है। तो फिर कनाडा से, अमेरिका से बहुत से सीख आते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वीज़ा लगाती है, और वो आते हैं, आके अपने गांव में फिरते हैं। मुझे वो प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पुराने जैसे कोई मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। जो हमसे बिछड़ गए हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, तो अगर वो कभी हमें इसी तरह मिल जाएं, या उनकी चीज़ें हमें नज़र आ जाएं। मुझे अम्मी जी की बहुत सी चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं, ताकि यहाँ मैं उनके रुमाल ले आई हूँ जो वो यूज़ करती थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के दिया था। एक दुपट्टा मेरे अम्मी जी ने उसके ऊपर ना ऐसे वो लगाया हुआ था, क्या कहते हैं, दुपट्टे के चारों तरफ जो कुरेशिया, अम्मी जी उस वक्त करते होंगे कुरेशिया अपनी जवानी में। तो उन्होंने मेरे दुपट्टे में भी फिर कुरेशिया एक दफ़ा किया। उन्होंने कहा कि मुझे कुरेशिया आता है, मैं तुम्हारे दुपट्टे पे करती हूँ। तो बड़ा खूबसूरत उन्होंने कुरेशिया किया। तो अम्मी जी के जाने के बाद कितना अर्सा वो दुपट्टा मैं यूज़ करती रही, हत्ता कि वो दुपट्टा फट गया, कुरेशिया उसी तरह रहा। तो ये चीज़ें जो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों के साथ जुड़ी होती हैं ना चीज़ें, उनके साथ बड़ा लगाव होता है। यही वजह है कि ये लोग जब आते हैं अपनी उस धरती पे, उस मिट्टी पे, जहाँ इनका किसी जो बहुत बूढ़े आते हैं तो उनका तो वहाँ जन्म हुआ, पैदा हुए वो वहाँ, और कुछ आते हैं जिनके वालिदैन या दादा दादी वहाँ पैदा हुए थे, तो उनके नहीं, या बूढ़े ज़्यादा वो हो गए हैं माँ बाप, तो वो उनको नहीं ला सके, तो खुद आते हैं वो इस तरह, मतलब आके बातें करते हैं, अपने माँ बाप की चीज़ों को देखते हैं। अगर कोई उन्हें नज़र आती हैं, वो घर कोई बचा हुआ अगर नज़र आता है, तो वो लोग जो पुराने आ गए उनके साथ बैठते हैं और उनके
पेरेंट्स की, उनके ग्रैंड मदर या फादर की बात करते हैं तो वो इतनी तवज्जो से सुनती हैं उनकी, तो मुझे बिल्कुल अपना आप नज़र आता है। मैं कहती हूँ कि वाकई अपनों से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं, कितना प्यार आता है, उन लोगों से भी प्यार आता है जो हमारे अब्बा जी के साथ होते थे, या हमारे भाई जुल्फ़ी के साथ, सुहेल बाबू के साथ, भाईजान के साथ, या मेरी बहन बीना जो थी उसकी निशानी है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, मकबूल भाईजान है। ये सारे मुझे बड़े प्यारे हैं क्योंकि ये निशानियाँ हैं हमारे जाने वालों की। तो बस मुझे इसलिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। घर जो है ना वो मज़बूत होने चाहिए। मज़बूत घरों को लोग समझते हैं कि आपकी हिफाजत का बायस बनते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि मज़बूत घरों से हिफाजतें नहीं होती, हिफाजत मज़बूत रिश्तों से होती है। अपने रिश्ते मज़बूत करो, अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ मज़बूती के ताल्लुक़ बनाओ। ये खून के बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते। इन रिश्तों को मज़बूती दो। मज़बूत इमारतें तुम्हें नहीं सेफ्टी देती, सेफ्टी तुम्हें मज़बूत रिश्ते देते हैं। बहुत से लोग हैं, सच पूछे मेरे व्यूवर्स, तो वो घर बैठे अपने ही रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं, कई चीज़ों की उनका मजाक उनकी पीठ पीछे करेंगे। ये कितना बड़ा अज़ाब है, ये कितनी बड़ी हुक्म अदुली है अल्लाह पाक की या याद की। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं कि मतलब मैं जब सज़ा दूँगा उन्हें, जब वो आएंगे मेरे पास रोज़े एहतसाब में, और उस वक्त उनको कहूँगा कि तुमने मेरी जो कहा था, जो मेरी आयात थी, उनको झुठलाया था। आयात जो होती हैं वो अल्लाह का फरमान है जो अल्लाह मियाँ फरमा रहे हैं। तो अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ों की, अपने प्यारों की, उनकी पीठ पीछे तबसरा करने से। हर बंदे में ये खराबी हो सकती है, मगर अपने आप को बचाने से हम बच भी सकते हैं। ओके, इस खूबसूरत से एक समझें, एक खूबसूरत सी इरादे के साथ मैं भी ये इरादा बांध रही हूँ। एक खूबसूरत आप भी बांधें इस इरादे को पक्का मजबूती से कि हम पीठ पीछे किसी की बात नहीं करेंगे। अगर इतना हो तो सामने करें, अगर हमें इतना बुरा लग रहा है तो पीठ पीछे हम आज इरादा करते हैं कि तबसरे नहीं करेंगे अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के, अपने यारों के। किसी को पीठ पीछे जलील नहीं करेंगे क्योंकि वो हम जलील हो रहे होते हैं। अपना इरादा बांध लें आज से, और मैं भी इरादा बांधती हूँ इस खूबसूरत से इरादे के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर एक नए दिन नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, शाहीना असद और उसकी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।